सिनुआ 2360 मीटर। बम्बू यहाँ से 1 घंटा 30 मिनट और दुआन लगभग 3 घंटा। अगर हम उम्मीद करते हैं लगभग 1 बज रहा है, हमें 5 घंटे भी लग जाएंगे तो हम 6 बजे के आसपास दुआन में पहुंच जाएंगे। और अगर आज दुआन में पहुंच गए तो कल तिरंगा लहर जाएगा। ये सिनुआ का एक होटल दिख रहा है 2340 मीटर। नमस्ते। आगे रास्ता अच्छा है? रास्ता ठीक है आगे? कितने घंटे का रास्ता दुआन? 3 घंटा। बिस्तारे बिस्तारे? हाँ, बिस्तारे 3 घंटा। हम 2350 मीटर पे यहाँ हैं। यहाँ से 2300 मीटर पे हम जाएंगे, यानी बम्बू यह लगभग इसी हाइट में है। फिर वहाँ से हम लगभग 290 यानी 300 मीटर ऊपर चढ़ेंगे, तब पहुँचेंगे दुआन। कल हिमालय, दौराली, माथा पुचरे बेस कैंप और अन्नपूर्णा बेस कैंप। जब ज़िंदगी में कुछ नया होता है ना, नए कारनामे करने पड़ते हैं ना, तो कठिनाइयाँ तो आती हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, बस एक एक कदम हमें अन्नपूर्णा बेस कैंप की तरफ ले जा रहा है। What is your name? Mike. Mike and your? नीना। नीना। ये मैं आपको बताऊं, ये यूएसए के रहने वाले हैं और इन्होंने इस ट्रैक को कंप्लीट किया। और बड़ी अच्छी बात है, इनसे मैंने जब बात किया तो ये बताया मैं लद्दाख, ले, दिल्ली कंप्लीट किया हूँ। नाइस टू मीट यू। Pleasure. Let me know when you come to USA. बाय। सामने घने जंगल, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि टाइगर, लेपर्ड और बियर, इस तीनों में से कोई भी जानवर आ सकता है। क्योंकि जो अन्नपूर्णा रेंज है पूरे नेपाल का सबसे बड़ा कंजर्वेटिव एरिया है, यानी यहाँ पे जानवरों का संरक्षण होता है। जानवर तो होंगे। मुझे लगता है 2 घंटे लगातार जंगल से ही जाना पड़ेगा। इस कुत्ते को छोटा सा बिस्किट दे दिया गया और ये साथ साथ चल रहा है। चलो चलो। भाई साहब, एवरेस्ट की तरह यहाँ भी खूब हिमालयी झरने देखने को मिलते हैं। आप भी देखिए। ठंडक लग रही है, नहीं तो हम भी नहा लेते। पसीने तो खूब हुए हैं। एक बात का ख्याल रखें, कभी भी ट्रैकिंग करें तो कोई भी गर्म कपड़े पहन के मत करें। एक टी शर्ट काफ़ी है। इतना पसीना होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। जैसे बम्बू फॉरेस्ट का नाम है, वैसे खूब सारे बम्बू भी दिखने लगे हैं, छोटे छोटे। इनके लोग सब्जियां भी खाते हैं यहाँ पे। रात में हमने भी खाया था। और एक बात बताएं, हम यहाँ पे 2 नहीं अब 3 हो गए हैं। आप पूछिए कौन? सामने देखिए, ये बंदा मेरे साथ सिनुआ से आ रहा है लगभग 1 घंटे से और साथ साथ चल रहा है। हम रुक रहे हैं तो रुक रहा है, चल रहे हैं तो चल रहा है। घने जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं और इस रास्ते में कुछ नहीं है। पंछी की आवाज़, नदियों की शोर, हवाओं का फरफराना, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। न हमारे यहाँ के गाड़ी के पोंपों, न ट्रेन की आवाज़, न हवाई जहाज़ की आवाज़। सिर्फ आवाज़ है नेचुरल। घने जंगलों से हम लोग
आगे निकल रहे हैं। सच में बड़ा डरावना है यार। कुत्ता है साथ में, बस चल रहे हैं। ऊपर मुझे भालू की एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, पता नहीं सही या गलत। बहुत घना जंगल, सच में बहुत डर लग रहा है, दिल से डर लग रहा है। अगर एक कुत्ता नहीं रहता तो शायद हिम्मत नहीं करते जाने का। सच में यार ऐसा लग रहा था हम अमेज़न के जंगल में फंस गए। ये हमारा कुत्ता यार, आज हम बड़े लकी हैं, ये हमारे साथ रहा। डर नहीं लग रहा था बस इसकी वजह से। वैसे सेफ्टी के लिए हम पेपर स्प्रे लिए थे, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते थे। कोई भी घटना पहली बार होती है। बीएसएफ हमारे पास ना तो पोर्टर है ना तो गाइड है, क्योंकि उनका डेली का चार्ज 1000 से लेकर 1500 रुपये तक रहता है। आगे इधर खाई, यही रास्ते हम ऐसे ही चलेंगे। घने जंगलों को पार करते हुए बम्बू फॉरेस्ट, पीछे वाला जो जंगल था जिसे हम अमेज़न फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, बहुत घना जंगल था भाई साहब। हम पहुंच गए बम्बू, जो है 2145 मीटर पे, और सामने बाम्बू विलेज। बाम्बू का ये सबसे पहला होटल। अभी हम बम्बू में हैं और लगभग 3 बज रहे हैं। बड़ी ज़ोरों से भूख लगी थी। यहाँ पे इस दाल भात का रेट हमने देखा, हमारे दिमाग चकरा गए। 650 रुपये, 700 रुपये। लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग करने पे 400 रुपये में इन्होंने हमें दाल भात सब्जी और पापड़ खिला रहे हैं। ये बम्बू की तरकारी है और आलू के। भोजन पानी हो गया। ओके, नमस्ते भाई। चलो आओ आओ, आ जाओ। ये कुत्ता सिनुआ से हमारे साथ आ रहा है और हमें लगता है कि ये डोबान तक हमें छोड़ेगा। हमारा आज का प्लान, हम जो सोच पा रहे हैं, डोबान तक है। ये बोल रही हैं अम्मा कि यहाँ से 2 घंटे का बिस्तारे बिस्तारे ट्रैक है, आप डोबान पहुँच जाएंगे। बारिश में इन जंगलों का रूप रंग ही बदल जाता है। मानसून के टाइम में जब आप आएंगे तो इनकी सघनता लगभग 2 गुनी बढ़ जाती है। सामने एक कुत्ता हमारे लिए गाइड का काम कर रहा है। मोड़ पर एक बार देख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है कि कोई जानवर तो नहीं यहाँ। इस बम्बू फॉरेस्ट में आपको एक नज़ारा दिखाएंगे, आप विस्मित हो जाएंगे। ये देखिए, सामने आने वाला है एक शानदार, लाजवाब, 1 नंबर का वाटरफॉल। भाई साहब क्या नज़ारे हैं प्रकृति के। ये बम्बू के पुल, ये इन्होंने हमें लगता है अपने हाथ से बनाया है। शानदार शानदार नज़ारे, वाटरफॉल। और अभी लगभग हम हैं डोबान से लगभग अभी भी 1 घंटे की दूरी पे हमारे स्पीड से। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे इस यात्रा पे देखने को मिल रहे हैं, और इस सीज़न में आप विश्वास नहीं करेंगे, हरियाली की वो सीमा पार है जो होनी चाहिए, अपने चरम सीमा पार कर चुकी है यहाँ की हरियाली। ऐसा लग रहा है हमारा एक एक कदम किसी घने जंगलों की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए, कहीं पे 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे हरियाली न दिख रही हो।
आँख से हरियाली देखते देखते मज़ा आ गया भाई। गजब का ट्रैकिंग है। जीवन में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। पैर फिसल गया था, अब तक गिर गए होते। यही सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बस। हाँ, एक बात और बता दें, अब जोंक का आक्रमण कम हो गया है। अब मुझे लग रहा है मैं चोमरुंग से जब से निकला हूँ मुझे एक भी जोंक नहीं पकड़ा। हो सकता है बारिश बंद होने की वजह से या क्यों, आई डोंट नो। फिलहाल यही रास्ते हैं जो हमें ले चल रहे हैं डुबान की तरफ। उजाले मिल रहे हैं, लग रहा है हम जंगलों से बाहर आ रहे हैं। ये जो उजाले हैं उम्मीद की किरण हैं, शायद हम कुछ ऊपर आ गए। हम पूर्ण रूप से हिमालय की गोद में हैं और हिमालय का आशीर्वाद है। शानदार वाटरफॉल का नज़ारा। इस नज़ारे का कोई भी अंत नहीं है। शानदार, जितना कहा जाए उतना कम। दिल करता है यहीं पे कुछ देर बैठें और ध्यान करें। बम्बू विलेज से निकलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और हमें लग रहा है ये डुबान ही है। डुबान है और इसकी हाइट है 2505 मीटर। हिमालय 2 घंटे की दूरी पे यहाँ से, और सामने डुबान दिख रहा है। वैसे हमको धीरे धीरे यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग गए बाम्बू से, तो बहुत लंबी दूरी नहीं है। 2 घंटे आराम से आ सकते हैं। बस रुकना नहीं है, चलते रहना है, कदम बढ़ते रहे बस, और कोई काम नहीं है। आगे है डुबान गांव। यहाँ पे देखते हैं खाने पीने रहने का क्या चार्ज है, फिर आपको हम बताते हैं। यानी ये सब्जी हमारे लिए बन रही है ना? हाँ। ओके। आप भी अपने घर पे, मैं तो बम्बू कैसे बनाया जाता है मैं पहली बार आके यहाँ पे खाया हूँ, लेकिन सच में उसका स्वाद मुझे लग रहा है जैसे हमारे यहाँ